एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी ऑफ हाउसवाइफ। आई होप आप सब लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज व्लॉगिंग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से हो गई थी और संध्या ने लगा दिए थे वॉशिंग मशीन, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे और बस इस वजह से आज मशीन लगा दी और कपड़े धुल भी गए और ड्राई भी हो रहे हैं। और एक साइड पे संध्या भी वॉश भी करी, क्योंकि बेड शीट भी थी आज। तो बस संडे ने सुबह मॉर्निंग में लगा दिया था, क्योंकि फिर धूप आ जाती है। तो फिर हम लोग छत पे हमारी मशीन रखी है, तो यहाँ पे फिर कपड़े धोने में थोड़ी दिक्कत होने लगती है। तो फिर शाम के टाइम में दो, तो मॉर्निंग में आप कपड़े धो लेते हो, घर की साफ़ सफाई हो जाती है, सब काम जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एक अलग से ही सुकून मिलता है। तो बस संध्या ने यहाँ पे कपड़े धो लिए थे, संध्या कपड़े वॉश करी थी। इतने में मैंने भी अपने नीचे जो भी मुझे झाड़ू पोछा करना था, साफ़ सफाई करनी थी, मैंने सब कर लिया था। और उसके बाद से फिर संडे ने ब्रेकफास्ट बनाया था और हम लोग फिर जेरी को लेकर के आज हमें हॉस्पिटल जाना था, क्योंकि जेरी की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई है। तो डॉक्टर ने उसको बोला था कि उसकी ड्रिप लगेंगी। तो एक दिन अभी हम लोग लेके गए थे, अभी कल शाम को हम लोग लेके गए थे, तब डॉक्टर ने आज नेक्स्ट डे हमको बुलाया था मॉर्निंग में। तो आज मुझे और संध्या को लेके जाना था, लेकिन आज मौसा जी थे घर में, इस वजह से मौसा जी और स्वरित दोनों बाइक पे लेके चले गए थे जेरी को और मैं पीछे से चली गई थी। जेरी को जब हॉस्पिटल जाना होता है तो ये बहुत खुश हो जाता है, तो इसको बाइक पे बैठने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए कितने खुशी खुशी जा रहा है। और यहीं पे नहीं, जब ये हॉस्पिटल पहुँचा था तो ये वहाँ पे भी बहुत खुश था और घर पे वापस आने के बाद भी बहुत खुश था। बस जब इसको हमको दवाइयाँ खिलानी होती है या फिर इसकी जो स्किन निकल गई है, जहाँ पे इसको खुजली हो रही है, वहाँ पे हम लोग को जब स्प्रे डालना होता है, बस तभी इसको अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे मैं गई थी ऑटो से, तो मैं पीछे जा रही थी क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी और आगे आगे स्वरित और उसके मौसा जी बाइक पे लेकर के जेरी को जा रहे थे। तो हम लोग बस हॉस्पिटल आ गए हैं और ये हॉस्पिटल हमारे घर के पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो स्कूटी पे मैं इसको अकेले नहीं लेके आ पाती हूँ, क्योंकि ये बहुत परेशान करता है। और बस यहाँ पे फिर इसको स्लाइन चढ़ रही थी, तो हम 3 जनों ने इसको पकड़ा था, उसके बाद जाकर के इसकी स्लाइन चढ़ रही थी और इसको 6 इंजेक्शन और 2 ड्रिप चढ़ी थी। और कल भी इसको 5 इंजेक्शन लगे थे और इससे पहले गया था जब, तो इसको 2 इंजेक्शन लगे थे। तो अब तक इसको बहुत सारे इंजेक्शन लग चुके हैं। और आज इन्होंने कुछ इसकी दवाइयाँ दी थी, जिसमें इन्होंने एक चॉकलेट दिया था। तो स्वरित और अंशु इसको उसमें मिला करके और खिलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसने खा भी लिया था, लेकिन स्प्रे लगाते समय इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया था। बस उसके बाद से फिर मैं, अंशु और संध्या हम तीनों आ गए थे मार्केट, क्योंकि मुझे सब्ज़ी भी लेनी थी और अंशु को राखियाँ ख़रीदनी थी। तो बस हम लोग यहाँ पे आ गए थे। तो अंशु 2-3 दुकानों पे गई थी, लेकिन उसको कोई भी राखी पसंद नहीं आई थी। फिर जा कर के एक शॉप पे हम लोग को राखी पसंद आई थी, तो अंशु ने राखी ली थी। तो ये राखी बहुत सुंदर है और अच्छी भी लग रही थी। तो बस हमने फिर राखी ले ली थी और राखी लेने के बाद से फिर हम लोगों ने सब्जियां ली थी और सब्जी लेके फिर हम लोग घर वापस आ गए थे।
और मैंने सब्ज़ी में आलू, बैंगन, परवल और क्या लिया था मैंने, हाँ मैंने तोरी ली थी, हरी मिर्च लिया था। और सब्ज़ी अब जैसे पहले बहुत ज़्यादा महंगी थी, अब उससे सस्ती हो चुकी है। टमाटर भी अब यहाँ पे 40 रुपये और 50 रुपये दे रहे हैं। तो बस मैंने ये सारी सब्जियाँ ली थी और थैला काफ़ी हैवी हो गया था, तो इससे ज़्यादा नहीं लिया था कि अगले नेक्स्ट डे फिर से आके ले लेंगे, क्योंकि मार्केट हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं लगती है। तो बस इतनी ही सब्ज़ी ली थी मैंने, और सब्ज़ी लेके फिर हम लोग आ गए थे। और बस इसके बाद से फिर आने के बाद से मैंने खाने की तैयारी की थी। और उससे पहले हमारे यहाँ कोई एक आगे बैठी हुई थी, हमारी नेबर भाभी हैं, तो बस उनके साथ पहले चाय पिया था। और चाय पीने के बाद से उनके साथ में बैठ के थोड़ी गप मारी थी। और फिर जब वो चली गई थी तो उसके बाद से फिर मैंने खाने की तैयारी स्टार्ट की थी। और आज मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी राखी की वजह से, और ऊपर से जो हमारे घर के पास में क्रॉसिंग है तो वो भी बंद था, जाते समय भी बंद था और आते समय भी। तो काफ़ी दूर तक हम लोगों को पैदल चलना पड़ा था, क्योंकि कोई ऑटो हमको मिल नहीं रहा था। और बस उसके बाद से फिर हम लोग घर आ गए थे। और घर आके सबसे पहले जो मेरा काम होता है ये होता है कि मैं जब भी सब्ज़ी लेके आती हूँ या फ्रूट्स या कुछ भी लेके आती हूँ, तो सबसे पहले उनको मैं पॉलीथीन में से निकाल देती हूँ। निकाल के जो वॉशेबल होते हैं उनको वॉश करके फिर अंदर रखती हूँ। और बस यही आज भी किया था, सारी सब्जियों को मैंने अलग अलग बास्केट में रख दिया था। और उसके बाद से सब्ज़ी में मैंने आज तोरी की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि तोरी काफ़ी ताज़ी थी, अच्छी लग रही थी। और फिर नेक्स्ट डे वो बासी हो जाती तो कोई फ़ायदा नहीं था। ग्रीन सब्ज़ी को लाके सुखा के खाना कोई फ़ायदा नहीं देती वो सब्ज़ी। तो बस इसी वजह से मैंने सबसे पहले तोरी आज बना लिया था, और तोरी की सब्ज़ी और उसके साथ में मैंने रोटियां बनाई थी। और दिन की थोड़ी सी तहरी पड़ी थी जो मैंने बच्चों के टिफ़िन में दिया था। बस आज का हमारा यही खाना था। यहाँ पे मैंने एक साइड में सब्जी को छोंक दिया था, और जब तक सब्जी भुन रही थी तब तक मैंने जो यहाँ पे धुले हुए बर्तन रखे थे सबको जगह पे लगा दिया था, और किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया था। और जो बचे हुए चावल थे दिन के, उनको मैंने एक डोंगे में निकाल लिया था कि इनको भी मैं फ्राई कर दूँगी। और जब फ्राई कर देते हैं तो बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो बस दिन के चावल थोड़े से बचे थे, उनको मैंने फ्राई कर दिया था।
और बस किचन को क्लीन कर लिया था। और जब किचन क्लीन रहता है तो काम करने में बहुत अच्छा लगता है, और जब किचन काफ़ी मैसी हो जाता है तो मुझे देख के टेंशन हो जाती है। और बस मैंने तभी आटा भी गूँध लिया था, और एक तरफ मैंने आटा पहले गूँध के रख दिया था, और बस मैं उतने में बर्तन लगा दिए जितने में मेरा आटा जो था थोड़ा सा फूल गया था। और उसके बाद से फिर मैंने रोटियां बनाई थी। और मैं जब भी आटा गूँधती हूँ तो उसको मैं 15 मिनट 20 मिनट मतलब कि इस टाइप से रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि आटा थोड़ा सा फूल जाए, और उसके बाद से फिर मैं रोटियां बनाती हूँ। तो जब तक मेरा आटा फूल रहा था जब तक मैंने बर्तन लगा लिया था, और एक साइड मैंने सब्ज़ी रखी हुई है जो मेरी सब्ज़ी भुन रही है। तो बस मेरे तीनों काम एक साथ हो गए थे। और फिर हम लोगों ने खाना खा लिया था, और खाना खाने के बाद से फिर बच्चे पढ़ने के लिए बैठ गए थे, और मुझे थोड़ा सा सिलाई का काम था तो मैंने वो काम कर लिया था। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरह से अपने डेली रूटीन का काम करती हूँ। बस काम कभी कभी चेंज हो जाते हैं, कभी कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है, कुछ कम हो जाता है, और या फिर कहीं जाना आना सब चीज़ इसी में ऐड होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा डेली रूटीन है। आप लोग को हमारा रूटीन कैसा लगता है? अच्छा लगता हो हमारा काम करने का तरीका तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, और हमारी जेरी के लिए भी आप लोग दुआ कीजिएगा, जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए, और आप लोगों को व्लॉग में पहले जैसे हंसता खेलता नज़र आए। और बस इसी के साथ में मैं अपने इस व्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। बाय बाय।